नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा डेली पॉडकास्ट कॉर्पोरेट सेंट्रल। इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी खरीद सकती है रिलायंस। गूगल भी भारत में बनाएगी अपना फोन। विप्रो की 5 सब्सिडियरी का होगा विलय। बताएंगे इनके बारे में। साथ में होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर को खरीदने की तैयारी कर रही है। इससे इजराइल को चिप हासिल करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए पहले से बातचीत चल रही है और इजराइल हमास जंग की वजह से इसमें देरी हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह अपने सुपर ऐप में करीब $1 अरब यानी कि 8300 करोड़ रुपए का और निवेश कर सकता है। इस साल की शुरुआत में टाटा समूह इस ऐप में करीब $2 अरब का निवेश कर चुका है। टाटा के सुपर ऐप टाटा न्यू के जरिए नमक से लेकर सॉफ्टवेयर सेवा तक की आपूर्ति की जाती है। एफएमसीजी कंपनी डाबर की 3 विदेशी इकाइयों पर अमेरिका और कनाडा में मुकदमा हुआ है। डाबर की तीनों इकाइयों की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाले कुछ ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में कई ऐसे केमिकल्स शामिल हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा है तथा दूसरी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तीनों कंपनियों के खिलाफ अमेरिका के स्टेट और फेडरल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। गुरुवार को डाबर के शेयर करीब 2.25% टूटकर 525.45 रुपए पर बंद हुए। पीवीआर आइनॉक्स को सितंबर तिमाही में 166.2 करोड़ रुपए का अच्छा मुनाफा हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 71.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस दौरान कंपनी की कुल आय 188% से ज्यादा बढ़कर 2033.7 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर तिमाही के दौरान रिलीज होने वाली जवान और गदर 2 जैसी फिल्मों की वजह से कंपनी को अच्छा फायदा हुआ है। गूगल की पिक्सल 8 सीरीज का निर्माण भारत में ही होगा। गूगल के डिवाइस एंड सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में ऐलान किया कि गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन का निर्माण भारत में ही करेगी, जिसको भारतीय बाजार और विदेशों में बेचा जाएगा। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL का सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 3.86% बढ़कर 2,717 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस दौरान कंपनी की आय 3.53% बढ़कर 15,027 करोड़ रुपए रही। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया का सितंबर तिमाही में मुनाफा 37% बढ़कर 908 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर 140 रुपए का दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इस दौरान कंपनी को करीब 5,037 करोड़ रुपए की आय हुई है। देश की प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो ने 5 सब्सिडियरी कंपनी को पेरेंट कंपनी विप्रो लिमिटेड में मर्जर का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड मीटिंग में मर्जर के साथ सितंबर तिमाही की कमाई को भी मंजूरी दी गई है। बोर्ड मीटिंग में कहा गया है कि विप्रो ओवरसीज आईटी सर्विसेज, विप्रो टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट सर्विसेज, विप्रो एचआर सर्विसेज, विप्रो ट्रेडमार्क होल्डिंग और विप्रो VLSI डिजाइन सर्विसेज का मर्जर पेरेंट कंपनी में किया जाएगा। सितंबर तिमाही में विप्रो का मुनाफा करीब 14% टूटकर 2,267.3 करोड़ रुपए रहा है। बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की दूसरी तिमाही में मुनाफा 69% बढ़कर 1,281 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कंपनी को उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में डिमांड अच्छी रहेगी। अदानी एनर्जी सोल्यूशन ने वरोरा कुरुनूल ट्रांसमिशन लाइन की शुरुआत की है। 765 किलोवाट का यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच 1,756 सर्किट किलोमीटर तक फैला है। फिनलैंड की टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट कंपनी नोकिया ने करीब 14,000 लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कॉस्ट कटिंग उपायों के तहत कंपनी यह कार्रवाई करेगी। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सीरीज B फंडिंग राउंड में $2.67 करोड़ की रकम जुटा ली है। कंपनी 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स के इस्तेमाल से सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। IRM एनर्जी का IPO दूसरे दिन कुल 4.39 गुना सब्सक्राइब हो गया। कंपनी के शेयरों का प्राइस बैंड 480 से 505 रुपए प्रति शेयर है। इसमें निवेश शुक्रवार 20 अक्टूबर को बंद होगा। दिल्ली सरकार के नए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के ऐलान से गुरुवार को इंद्रप्रस्थ गैस का शेयर 4% से ज्यादा टूट गया। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पॉलिसी से CNG गैस की बिक्री प्रभावित होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर लगातार दूसरे दिन टूटे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट आई थी कि एचटीसी इंडिया को सरकार बंद कर सकती है। गुरुवार को बीएसई में इसके शेयर 10% टूटकर 135.15 रुपए पर बंद हुए। पब्लिक सेक्टर की कंपनी एमएमटीसी में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट आई है। एमएमटीसी के बारे में भी ऐसी खबरें हैं कि इसे सरकार बंद कर सकती है। शुक्रवार को इसके शेयरों में 10% का लोअर सर्किट लगा, जब ये टूटकर 70.55 रुपए तक चले गए। 2 दिन में इसके शेयर करीब 19% टूट चुके हैं। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल आज इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरि ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।